नमस्कार, मैं मनु राव, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। बेईमानी के धंधे में भी ईमानदारी का उसूल। 272 भूखंड प्रकरण के कथित गिरोह का एक और ऑडियो सामने आया है, जिसमें पैसों के बंटवारे को लेकर ऐसी बातें कही जा रही है जिन्हें सुनकर आप भी कहेंगे कि कैसी बेईमानी, जिसमें चोरी की भी मनाही है। ऑडियो में महिला की आवाज कथित तौर पर कह रही है कि आने वाले पैसों में किसी को चोरी करने का अधिकार नहीं है, सबकी बराबरी की पार्टनरशिप है। किसी को 50,000 रुपए ज्यादा देने हैं तो आपस में बात करके दे देंगे, लेकिन कोई चोरी नहीं करेगा, और अगर की तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। अब इस आवाज को कथित तौर पर गिरफ्तार हेमलता काकरिया की आवाज बताया जा रहा है। हालांकि आवाज की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है और कहानी यही खत्म नहीं होती। कल ऑडियो और दावा पत्र सामने आया था, आज फिर नया ऑडियो और आरटीआई की रसीद सामने आई है। यानी 272 भूखंड प्रकरण में हर दिन एक नया पन्ना खुल रहा है और हर नए पन्ने के साथ सवाल भी बढ़ते जा रहे हैं। वायरल ऑडियो में कथित तौर पर पैसों के लेन देन और आपसी हिस्सेदारी को लेकर बातचीत हो रही है। महिला की कथित आवाज में कहा जा रहा है कि आने वाले पैसों में कोई चोरी नहीं करेगा और सभी बराबर की पार्टनरशिप में है। यानी मामला अगर ऑडियो में कही गई बातों के मुताबिक है तो कथित तौर पर बेईमानी के इस खेल में भी बंटवारे के अपने उसूल तय हैं। महिला की कथित आवाज में यह भी कहा जा रहा है कि अगर किसी को 50,000 रुपए ज्यादा देने हो तो आपस में बात करके दे देंगे, लेकिन चोरी पकड़ी गई तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। ऑडियो में आगे तत्कालीन नगर निगम आयुक्त हिम्मत सिंह के फोन का भी जिक्र सामने आता है। महिला की कथित आवाज में दावा किया जा रहा है कि हिम्मत सिंह के पास ऐसी फाइलों और प्लॉट्स की एक सूची है जिनकी फाइलें उपलब्ध नहीं है। साथ ही नीचे के अधिकारियों से कथित सेटिंग और करीब 15,000 रुपए के नाम पता सहित जानकारी उपलब्ध कराने की बात भी कही जा रही है। ऑडियो में नितिन, विक्रम और विपिन समेत कुछ नामों का भी जिक्र किया जा रहा है। महिला की कथित आवाज में सभी के साथ मिलकर काम करने और किसी को परेशान नहीं करने की बात कही जा रही है। हालांकि ऑडियो में किए गए इन दावों और आवाज की पहचान की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। और मैं इन्हें कहती तो नहीं, मैंने आज अपनी खुलकर बात हुई थी, तीनों बातें हुई नितिन अंकल ने का कि जो भी पैसा उधार चाहिएगा मैं दूंगा। नितिन, विपिन, नितिन, विक्रम और मैडम गए और मैं दे दूंगा, यही कहा। अच्छा, किसी को भी कोई चोरी करने के अधिकार नहीं। लास्ट में कोई कहते किसको 50,000 ज्यादा देना, राजी खुशी दे देंगे, हैं? और कभी किसी की चोरी पकड़ाई तो उससे बुरा हमसे बुरा व्यवहार की बात आई, यही बात कही। और बराबर के पार्टनरशिप है और किसी से कोई बेईमानी नहीं। अच्छा, आज मुझे भी हिम्मत सिंह जी का फोन आया था 10 मिनट पहले। उन्होंने मुझे कहा मेरे पास एक लिस्ट है, जो फाइलें हमारे पास नहीं है और प्लॉट है, मैं आपको लिस्ट दे दूँगा, आप स्टोर में थोड़ी संख्या तक और शांतिलाल तक जाने की जरूरत नहीं है। और वो तुमसे सेटिंग नहीं हो तो भी छोड़ देना। वो जो आदमी है ना, ओम प्रकाश शर्मा या ओम प्रकाश, कुछ कंफर्म नाम ध्यान नहीं होता, रूम नंबर 10 सुनना, उसमें वो हर फाइल पे उनकी पिछली सेटिंग है, उसकी 15,000 रुपये में पर फाइल के अपने नाम, पते, एड्रेस सब दे देगा। मुझे भी हिम्मत सिंह जी का फोन आया था 10 मिनट पहले। उन्होंने मुझे कहा मेरे पास एक लिस्ट है, जो फाइलें हमारे पास नहीं है और प्लॉट है, मैं आपको लिस्ट दे दूँगा, आप स्टोर में थोड़ी संख्या तक और शांतिलाल तक जाने की जरूरत नहीं है। और वो तुमसे सेटिंग नहीं हो तो भी छोड़ देना। वो जो आदमी है ना, ओम प्रकाश शर्मा या ओम प्रकाश, कुछ कंफर्म नाम ध्यान नहीं होता, रूम नंबर 10 सुनना, उसमें वो हर फाइल पे उनकी पिछली सेटिंग है, उसकी 15,000 रुपये में पर फाइल के अपने नाम, पते, एड्रेस सब दे देगा। आई समझ में? अगर तुम करना चाहो तो भी मैं तुम्हारे को मैंने ऑप्शन बता देता। मैं चाहती थी अकेला भी कर सकती थी, पर मैंने नहीं छुपाया, ईमानदारी से। लिस्ट ले लो, लिस्ट लेके अगर उसमें से तुमको 5 फाइल मिलती है, फायदा नहीं।
2 महीने पहले तुझे मैंने प्लॉट खरीदा, उसमें मेरा कोई रोड नहीं। अच्छा मैंने स्टेट की बात है, सान माने अपन लिस्ट के बच गई मतलब अपने पास वो चिंता कर, थारा कटी पया डूबे मारो ले जीजे। आज दीदी ये बात सुनो, आपके लोग बोले कि मैं दीदी से इतना अधिकारी हूँ, मैं दीदी को भी कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता। दीदी अब दीदी बोल दिया आपको, हाँ तो वो क्या है कि अरे नहीं, मैं तुमने बताया ना अंकल रे तो गई है, तने बोल दूं अंकल रे तो हो गई है कि बेन क्यों लागे कि माने की नहीं, मतलब चाहे विपिन हो चाहे नितिन हो चाहे मैडम हो, माने कोई तंग करे भी नहीं, जमीन में मिलेगी बेटा तो और कहीं मतलब नहीं है, मैंने कोई पयम लेना तो नहीं है बेटा, धंधा में कुछ इतनी ज्यादा कमी है कोई मात्र में आवे ये तो बस बेटा गवा में नाम हो वो भी बेटे कि एक पल में मदद तो कोई पति पत्नी रो एक जगह नाम होने जरूर। अच्छा अंकल जी ने तो और तो क्या कि विपिन ने या विक्रम ने कोई तंग करे, नितिन आ बात मंजूर बस सही है ना यार। आ बात तो वैसे ही आज जैसे कि अभी आपका फोन आया, मैंने पापी पूछा, पापी कंफर्म मैं क्या नहीं, मैं आपने कही हाँ। बताइए सामान वो व्यापार आपको फोन आया પછી बीजी आऊंगा, मैं 10 फोन लगाया था आपको लागू नहीं मारूंगा हैं। मेरी तरफ से इतना विश्वास रखना विक्रम, तू बाजार में धड़ल्ले से कहते ना मैडम ये नहीं करती, मैं क्या तू करूंगा तो मैं कैसे करूं और नटचो नहीं करूं बच्चे नहीं करूं जिंदगी में। और मैं तने कह दिया ना, जब मैंने तेरे को परसों कह दिया कि मैं तेरे साथ विश्वासघात नहीं करूंगी, तो जिंदगी में तू किसी मोड़ पे आके मुझे ये नहीं कह सकता मैडम आपने मेरे साथ विश्वासघात किया, मैं नहीं करूंगा। और ये तुझे ना धीरे धीरे विश्वास होगा कि तू नया है मेरे साथ, धीरे धीरे होगा, अभी नहीं होगा। और मैं उसको एकदम बनाना भी नहीं चाहती, वो तो 2-4 दिन में तने मालूम पड़ जाएगी। और तने मैं महावीर शरण में भी कही क्यों मैं तेरे को फायदा दिलाऊंगी, पर फेस टू फेस मैं तेरे साथ नहीं हूँ, पीछे से तेरे साथ हूँ, ये बात कही। तू कुछ मत करना, तेरे को तेरा अधिकार, मैंने तेरे को कहा, उनको मैंने ये कह दिया था कि सर आपको मैं 2400 का दूसरा प्लॉट दे देती हूँ, ये अगले आदमी ने किसी से डन कर लिया है, ये मेरा बेटा जैसा ये। अब बात उस दस्तावेज की जो इस ऑडियो के साथ सामने आया। यह एक आरटीआई की रसीद बताई जा रही है जो 5 मार्च 2021 को नगर निगम उदयपुर के आयुक्त से मांगी गई थी। आरटीआई में 381 ए गंगाबाई सेक्टर 6 के भूखंड से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां मांगी गई थी। इसमें नगर विकास प्रन्यास उदयपुर द्वारा हस्तांतरित सूची की प्रति, भूखंड के प्रॉपर्टी रजिस्टर में दर्ज उल्लेख और नवंबर 2016 में हेमलता काकरिया को सूचना के अधिकार के तहत दी गई संपूर्ण पत्रावली से जुड़े दस्तावेज मांगे गए थे। इसके साथ ही फाइल उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में अपनाई गई प्रक्रिया, ऑर्डर शीट और फाइल गुम होने के बाद उसे तलाशने के दौरान अपनाई गई प्रक्रिया से जुड़े दस्तावेजों की प्रतियां भी मांगी गई। खास बात यह है कि वायरल आरटीआई दस्तावेज के अंत में हेमलता काकरिया के हस्ताक्षर होने का दावा किया जा रहा है। यानी एक तरफ एसओजी की कार्रवाई, दूसरी तरफ लगातार सामने आते ऑडियो और अब दस्तावेज भी सवालों के घेरे को और बड़ा कर रहे हैं। कल एक ऑडियो और दावा पत्र, आज फिर नया ऑडियो और आरटीआई रसीद। ऐसे में सवाल सिर्फ 272 भूखंड का नहीं है, सवाल उस पूरे कथित नेटवर्क का है जो इन दस्तावेजों और ऑडियो में नजर आता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या बेईमानी के इस कथित खेल में भी बंटवारे के उसूल तय थे? क्या वायरल ऑडियो में सुनाई दे रही महिला की आवाज वाकई में हेमलता काकरिया की है? तत्कालीन नगर निगम आयुक्त हिम्मत सिंह का नाम बातचीत में क्यों लिया जा रहा है? क्या सरकारी जमीनों से जुड़े इस कथित नेटवर्क में नगर निगम के कुछ जिम्मेदार लोगों की भी भूमिका थी? और आखिर 272 भूखंड प्रकरण की परतें खुलेंगी तो कितने चेहरे बेनकाब होंगे? फिलहाल ऑडियो और दस्तावेज वायरल हैं, दावे कई हैं, लेकिन इनकी सच्चाई जांच के बाद ही सामने आएगी। 272 भूखंड प्रकरण में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कहानी के नए किरदार और नए दस्तावेज सामने आ रहे हैं। अब देखना होगा कि एसओजी की जांच इस कथित नेटवर्क की आखिरी कड़ी तक कब पहुंचती है। आप देख रहे थे मनुराव के साथ उदयपुर न्यूज। नमस्कार।